सिवान सदर की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। एक तरफ पूर्व सांसद ओम प्रकाश हैं बीजेपी से, तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। इन्हीं के बीच में अब्दुल रिजवान साहब, जो कि पूर्व जिला पार्षद हैं, वो भी अपनी किस्मत को आजमाते हुए पंखा छाप को लेकर के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ जो है कि MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो पतंग छाप है वो है, और बहन मायावती जी की हाथी भी घूम रही है। राजभर जी की भी पार्टी उनके साथ में है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते हैं, या फिर सिवान की जनता और ख़ास करके सिवान सदर की जनता अपने पुराने प्रत्याशी पे ही अपना दांव लगाती है। सवाल तो ये भी उठता है कि अब क्या सिवान सदर की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है? तो जी हाँ, अब एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई सिवान सदर को देखने को मिलेगी। और अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा, 10 तारीख ही बताएगा कि किस प्रत्याशी के सर पे सिवान सदर का ताज छपता है। लेकिन तब तक तो हमें अब देखते रहना है, इसलिए कि नेताजी लोग अब घर घर दरवाजे दरवाजे जाना शुरू कर दिए हैं। आइए इसी कड़ी में देखते हैं अब्दुल रिजवान साहब, जो कि सदर में जो है कि किस तरीके से दरवाजे दरवाजे जाकर के लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YES24 न्यूज़ और मैं हूं कौशल अली। जैसा कि अभी बड़हरिया विधानसभा का मैं चूँकि भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, देख रहा था, धूरा माटी सब खा रहा था, और उसी बीच में हमारी मुलाकात नेताजी से हो गई। चूँकि ये अब्दुल रिजवान साहब हैं और ये सिवान सदर से 105 के जो प्रत्याशी हैं, देख रहे थे, ये भी बड़ा धूरा और गर्दा उड़ाते हुए आ रहे थे। तो मैं सोचा कि थोड़ा इनसे बात करूं कि नेताजी जब निकले हैं वहां से घर से तो बड़ा बढ़िया चिकना चिकना सड़क था, लेकिन जब गांव में घुसे हैं तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ एकदम लग रहा था कि मैंने रोडें नहीं है। खैर, आप देख सकते हैं। हम इसी बात पे नेताजी से बात करेंगे। नेताजी, क्या लग रहा है कि लगभग आप 4 किलोमीटर जब आप गाँव में घुसे हैं तो कहीं रोड नज़र आया है क्या आपको? देखिए, ये तो आप भी देखे हैं जी। सच्चाई यही है कि 15 साल जो सत्ता में रहे, उसके बाद भी फिर 15 साल एक और नेता सत्ता में रहे। सब लोगों ने यह वादा करके गया था कि हम जब जीत के जाएंगे तो यहाँ विकास करेंगे, रोड अच्छा बनवाएंगे, अगर कच्ची है तो ईंटकरण करवाएंगे, ईंटकरण है तो पिच करवाएंगे। लेकिन अभी तक हमको लग रहा है जो बद से बदतर स्थिति है इधर विकास के नाम पे, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता को धोखा दिया गया है। यही सच्चाई है। और यहाँ देख लीजिए गरीबी कितनी है, ना गरीबी पे काम हुई है, ना ही शिक्षा पे काम हुई है। आप जितना ढचका खाए हैं उतना ढचका हम भी खाए हैं, लेकिन फ़र्क ये था कि आप गाड़ी में थे और हम गाड़ी के ऊपर बैठे थे। आपको ये क्या अनुभव हुआ कि सच में इस गांव के लोग या तो कहीं ना कहीं नेताजी से ठगे गए हैं, या फिर नेताजी इन लोगों को ठग दिए हैं? क्या लग रहा है आपको? यह सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये लोग इस क्षेत्र के अपने प्रतिनिधि को चुन के पटना तो भेजने का काम किए हैं। जी। लेकिन इस क्षेत्र से जो भी प्रतिनिधि जीत के गया, वादा करके गया और यहाँ का एक भी विकास नहीं किया। पटना जाके कुर्सी पे तो बैठ गया। लेकिन कौन गांव है? ये महुआरी पंचायत के अंतर्गत। ये शहर से कितना दूर होगा? लगभग 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तो 13 किलोमीटर है सिवान से। 13 किलोमीटर। सिर्फ 13 किलोमीटर? सिर्फ 13 किलोमीटर। मैंने 50 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर नहीं है। 13 किलोमीटर, जो कि हर नेता के नज़र के एकदम आंख के सामने रहता है, और यहाँ विकास का ये स्थिति है। अब बताइए कि वह भी चुनाव में आए हैं, किस मुंह से आएंगे जनता के बीच में? जनता इन नेताओं को जो पहले से वादा करके गए हैं सबको भगा चुकी है। हम तो मैंने देख रहे हैं कि इस गांव के भी लोग, इस गांव के सब लोग यहीं पे हैं ना? तो आप लोग कभी गांव के मतलब विधायक से कभी बोले थे इस गांव के रोड के लिए? जितने कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है सर। वोट देते हैं आप लोग? वोट दिए हैं सर। किस नाम पे वोट देते थे? जात के नाम पे कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पे देते थे, लेकिन 15 साल के बाद वोट में जीते, उसके बाद कभी आए ही नहीं। यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ की आबादी लगभग 10,000 होगा। देखिए, ये 10,000 की आबादी है,
और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो कि सुदूर गांव में गए हैं, ऐसा मतलब जैसे 50 या 60 किलोमीटर जब हम लोग जाते हैं चंवरा चाचर में, वैसा लग रहा है। मुझे खुद ताजुब हो रहा है, चूँकि मैं भी कवरेज तो खैर पूरा जिला कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे खुद ताजुब हुआ कि मैं शहर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हम 50 किलोमीटर दूर होंगे। हम नेताजी से ये बात करें कि नेताजी क्या लग रहा है कि आपको शर्म आ रहा है कि समाज को शर्म आ रहा है कि आप उन जनप्रतिनिधियों को शर्म आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है जरा हमको बताइएगा। हम थोड़ा, मेरा तीखा सवाल है लेकिन जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग नेता हैं। बिल्कुल मुझे शर्म नहीं आएगा, इसलिए कि मैं सिवान सदर से जी 15 साल जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ। मेरे क्षेत्र में आप एक बार भ्रमण कीजिए, वहाँ कोई भी रोड ऐसा नहीं है जो कच्ची हो। अगर सोलिंग है तो उसको पीसीसी हम लोगों ने कराने का काम किया। आप यहाँ के लोगों से क्या वादा कीजिएगा? मैं यहाँ की जनता को यही अपील करूँगा कि आप लोगों ने जितना अपील नहीं, वादा क्या कीजिएगा ये बताइए। वादा ये करेंगे कि आप लोगों से जितने नेता यहाँ वादा करके गए, पटना बैठ गए जी, वादा तो किए लेकिन विकास नहीं किए। अगर आप मुझे मौका दीजिएगा तो इस क्षेत्र का कायाकल्प कर दूंगा। क्या जी आप लोग विश्वास कर रहे हैं इनके बात पे? तो मौका दीजिएगा लोग। हाँ, कहीं ये भी वही निकल गए तब? नहीं, ऐसा नहीं होगा है? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे मजबूरी को देख करके खुद कैसे ऐसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ गांव के भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे चाचा तार लोग गांव में रोड सड़क नहीं है, का वोट ना दिलो लोग? तू लोग वोट दिलो लो तो फिर रोड काहे ना मिलल तार लोग के? रोड नेताजी खा के थोड़ा घर रोड दिला बनवले दीजिए, है। थोड़ा रोड दिखला दीजिए और थोड़ा सा। जमीन कीन के पटना में घर बना ले हम पब्लिक के नेताजी लोग। कौन नेताजी? एनपी तारा यहाँ दूगो नेता रहल बड़े। हाँ, दूगो रहल बड़े। हाँ, दुनू जने उहे कर लो हाँ। कि पब्लिक होने जाओ चूल्हा भार में। अच्छा। हमनी के बिल्डिंग पटना में मुजफ्फरपुर में, दिल्ली में किन के बना ली सन। आ ई लोग के दिखा देते हैं कि हाँ बढ़िया बम के काम करते हैं। एबरा एक जना नेताजी और बने, यहाँ बारे में का कहते हैं? रउआ आइल में नीनू ना आ सकती है वहाँ। इतना पानी रहला है गढ़ा हवा के जो नीचे गोइला के मारे, अब बसना के मारे केहू रहत ना रहला। विधायक जी से कभी कहले बनी लो? 50 वाली अब विधायक। तो उनको रंग बदल गई। हाँ, रंग बदल गई उनको। रंग बदल गई। तब? अब तो सिलेंडर गैस बढ़ते हैं। तब आए अब वो देखई है कि बा चाउर ले लो 4 बोरा, हई ले लो, नोट देता नहीं आपको कोनो काम ना करी। तो हम के कहले वोट देबो नु? ए भोटवा दे देबे हई के परिना दी रोके सरकार के रोके हाँ रोके चाहे कहूंगा दे बही के परी ना। अब लड़ के हमके दी चाचा ई गलत बात बा। हाथ में बंदूक बा, हमनी के हाथ में जाट बा, कुछ नहीं है। तब वो के लड़ी सन बोलो से लड़े सन भाई रो के चाहे कहूंगा हम करे के दे बही के बा ना। ई गलत बात बा। कहे के मतलब है कि प्रत्याशी बाने रोवाला कन 6-7 गो बड़े बेरा, तो रोए के कौन बात बा? अब रो के हाई देखी ना जनवरी बन नेताजी, इनका से बात करी तब इनका से रोवा कहीं कि हमरा के वादा करी। वादा तो कका के गइबे कर मुखिया के मामूली है का नाम है मुखिया के? शंकर। हाँ, तो एकरा बाद हमनी के मुखिया जी के भी ऑपरेशन करेम सन। अभी तो हमनी के विधायक जी लोग करतनी सन। तो मुखिया जी को कहली को गए हम बूढ़ा पेंशन बनवा दे, का हई करते नहीं, हई करते नहीं, कहीं कुछ आ जले ना। तब बाबू का हाल बा? ठीक है बा। तू तो एकदम पूरा तैयार बड़ो। हाँ तैयार बने। सिवान जाला लो? सिवान जाने से कितना देर लगला सिवान जाए में? आधा घंटा, मोटरसाइकिल से 20 मिनट, हाँ, साइकिल से 40 मिनट, आधा घंटा हुआ जा। भाई मैंने 10 मिनट का रास्ता तू लोग 40 मिनट में तय कर लो। हाँ तो का करे, हम साधन देखते बने आइल बने नो रब। इस साधन के दोषी के बात तू ही लोग बड़ा लो। तू लोग तो वोट दे तो बोले जात देख करके, जात देख कह के नहीं दिया, हाँ। केहू के दिया था, बाकी लोग वहाँ कोनो बात पहुँचत है ये मेरी का होगी सिवान सदर के? अब उहे होई। अब जीतला के बाद बहुत लोग आइल बाबे, बहुत लोग कुछ हाँ कहत भाई, हवे। हाँ, है ना, हाँ। हाँ इहे कुल सब बात कही। मने मेरी का होई, बदलाव होई का? बदलाव के तो अब देखी जनता के ऊपर बा, एक आदमी से तना। अरे तो तू लोग तो जनते नहीं होलो यार, तू लोग कोनो प्रधानमंत्री थोड़ी होलो। का भाई का होई मेरी सिवान के? हो जाए देखिए अब का होला। ठीक है बताओ जी, बाद में चुनाव तो बड़ा बा सामने। तार लोग के यहाँ रोड की जो ना बाटे व्यवस्था ई काहे ना सुधरल? जो कि तू लोग वोट देले बड़ा लो तबो काहे ना सुधरल? कुछो मुके जानता आगवा गड़ाहवा मुके जाके देखी ना कितना विकास अभी भइल। 1 किलोमीटर गाड़ी अपन छोड़ के आइल हाँ, बनी। तो 1 किलोमीटर छोड़ के आइल बनता। अच्छा, मुद्दा का होके के चाहिए मेरी तार लोग ये बताओ पहले हमरा से। पूरा समाज से पूछे के पड़े। ठीक बा, अपन अपन मान मर्जी के तार लोग का मुद्दा का बा? तार लोग मेन चीज का कमी बटे? बिजली ठीक बा, रोड ठीक बा, पानी ठीक बा, स्कूल ठीक बा, तो सब कुछ ठीक बा। नहीं क्या बोले क्या बात? खैर कोई बात नहीं। चूंकि यहाँ तब भैया अब आप बताइए कि क्या कीजिएगा आप लोग?
क्योंकि जनता को तो हम देख लिए कि यहाँ जनता त्रस्त है, कुछ लोग रो के वोट देंगे और कुछ लोग हंस के वोट देंगे, लेकिन आप ऐसा क्या कह दीजिएगा इन लोगों के लिए कि लगे कि नहीं हम रिजवान बाबू को देंगे और रिजवान बाबू हम लोग का जो उद्धार करेंगे? आप थोड़ा इन लोगों को बता दीजिए, कुछ वादा कर लीजिए इन लोगों के लिए। देखिए, मैं जिस क्षेत्र में 10 साल प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ, वहाँ नेता नहीं बेटा के रूप में काम किया जी। हूँ और अपने क्षेत्र में विकास किया हूँ। मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि आप मेरे क्षेत्र में मेरे बारे में पूछ लीजिए। हम अपने क्षेत्र में जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, विकास भी कराए हैं, करेंगे भी। यहाँ जितने नेता वादा करके गए हैं, जो अधूरा काम है मैं पूरा करूँगा, ये वादा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। यदि एक बात हम आपको और बता देता जी कि यहाँ 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी वर्तमान में लड़ रहे हैं और दोनों 15-15 साल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर जनता को 30 साल मौका मिला है उन लोगों को काम करने का और नहीं हुआ है, तो इसमें गलती किसकी रह गई? जनता की कहाँ कमी रह गई? और गलती आपकी रह गई कि जनता की रह गई? यानी नेताओं की रह गई कि जनता की रह गई? बिल्कुल, अगर एक आदमी निकम्मा हो, वादा करके जाए और काम नहीं करे, तो निश्चित ही यहाँ की आवाम को यह हक बनता है कि उस आदमी को बदल दे। बार बार यह देखकर धोखा देने वाले को मौका देना, यह गलती है। बहुत यह गलती है, जनता की गलती है। मैं अगर चाचा हम पर विश्वास किए, मैं इनके वादे पर, इनके उम्मीद पर खरा नहीं उतरूं, तो मैं भी चाचा से कहूँगा कि मुझे धक्का दे के कुर्सी से उतार दें। चाचा बात ठीक बा? ठीक बात, हैं एने घूम के बोला, हमारा चैनल पर घूम के बोला। हाँ ठीक बात बा, ठीक बा? ठीक बात। तो आशीर्वाद देता रहो, ए आशीर्वाद देता इंसान, ठोक दो लो पीठ। खाजा बा का दुआ। चलिए, अच्छी बात है जिस तरीके से यहाँ की आम आवाम जो बात कर रही है, ये अच्छा लगा। इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर एक आकर के उम्मीद देता है, अगर उस उम्मीद पे खरा उतरता है, तो हमें और क्या चाहिए? हमें रोड, बिजली और व्यवस्था मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी और जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे भी कहेंगे। का लिखल बा पर? का लिखल बा? कहाँ अच्छा, चलो कोनो बात नहीं। फोटो चिन्हाता? हाँ हाँ केकर फोटो है? सब हमार है। ठीक से देखा, इन नेताजी के फोटो है, ठीक बा। खैर, कहे का मतलब है कि वोट दिया ही नहीं बेरा। हाँ हाँ का सोच के वोट दिया ही? रोड बाती है थी बाती सब वाह, देख लो, एकदम सही पकड़ ले बड़ा। रोड बनल बा, ना सब बदलाव हुई मेरी, हाँ एकदम निश्चित बा बदलाव। एकदम पक्का बा। तो वो बदलाव बस के बोला बदलाव होए के चाहिए। का हो? पूरा विकास देम लो जीतला के बादे न। पहले तो सरकार सब केहू के आवता कि हाँ हो जाई जीतला के बाद तो पहले तो मान कि केहू भी मैंने कहता ठीक बा, मैंने बन जाए ठीक बा, लेकिन अगर बताई मैंने जीतला के पहले बाद में ना 15 साल ये देख लो, ओकरा बाद नया साल। तो ये आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जो है कि हम लोग सिवान सदर के 105, ये कौन जगह है? महुआरी में है, हम लोग मौजे महुआरी में है और यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखला रहे हैं। हालांकि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नाला भी नहीं है, उसके बाद भी लोगों की मजबूरी है कि हमको चुनना है। अब किसको चुनेंगे, अब ये 10 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को देखना है, नेताजी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास जो है कि अभी अधूरा है। मैं अपने सहयोगी अब्बास के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज़, सिवान।